नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेष राशि के जातकों के लिए 2023 के गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। जी हां, अगस्त 2023 से आपके जीवन की गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। पिछले 7 माह से जो कष्ट, जो परेशानियां आपने झेलीं, उनके अंत की शुरुआत अगस्त 2023 से होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि अगस्त 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता, लव रोमांस की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, नौकरी रोजगार व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा। इसके अलावा भाग्य कर्म पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, यात्रा देशाटन धर्म अध्यात्म विदेश और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह गोचर को समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल का गोचर 19 अगस्त तक कुंडली के पंचम भाव में है। इसके बाद राशि परिवर्तन करके मंगल छठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। यहाँ पर 7 अगस्त को शुक्र का गोचर होगा वक्री अवस्था में। शुक्र चतुर्थ भाव में 4 सितंबर को मार्गी होंगे और 2 अक्टूबर तक चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे। और इस तरह शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव सुख के भाव में 2 माह तक रहेगा। शुक्र सुखों के कारक हैं, सुख के भाव में हैं, वक्री अवस्था में हैं, चेष्टा बल प्राप्त है और दिग्बली हैं। तो 2 माह तक मेष राशि के जातकों के जीवन में सुखों की बरसात करेंगे शुक्र। बात करें सूर्य की, सूर्य 17 अगस्त तक चतुर्थ भाव में है और इसके बाद सूर्य का गोचर पंचम भाव में हो जाएगा। बुध के साथ सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा। केतु सप्तम भाव में है और शनि लाभ के भाव में। गुरु और राहु का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में है। तो ये तो है अगस्त माह का ग्रह गोचर। देखिए, जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि जिससे आपकी जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है, जीवन में खुशियों की बरसात शुरू हो जाती है। हालांकि पिछले 6-7 माह से ग्रहों का गोचर इस प्रकार रहा है कि आपको जीवन के हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ा होगा, कष्ट ही मिला होगा। धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरे होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे आप। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा। पैसा या तो मिला ही नहीं होगा, और अगर धन आया भी होगा तो जितना आया होगा उससे ज़्यादा खर्च हो गया होगा, और हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। कारोबार व्यापार की दृष्टि से भी पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। नौकरी रोजगार को लेकर आपके मन में चिंता बढ़ी होगी। जो अपने थे उन्होंने भी आपसे दूरी बनाना शुरू कर दी होगी, और हो सकता है कि किसी कारण से आपकी सामाजिक छवि भी धूमिल हुई हो। आर्थिक संकट, मित्रों रिश्तेदारों से दूरी, खराब स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय में मंदी के कारण आपने बहुत अधिक मानसिक तनाव झेला होगा। हो सकता है थकान, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की स्थिति से भी गुजरे हों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब समय बदलने जा रहा है और इसकी शुरुआत
15 जुलाई से ही हो चुकी है। आपने महसूस भी किया होगा इस परिवर्तन को। और अब अगस्त 23 से आपके जीवन के गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त 23 कैसा रहेगा, आइए इसी को समझते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं और इसका विचार लग्न भाव से किया जाता है। आपके लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है और देवगुरु जैसा शुभ ग्रह लग्न भाव में गोचर करे तो स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और आपके लग्न के स्वामी मंगल 19 अगस्त तक पंचम भाव में हैं, कुंडली के सबसे शुभ भाव में। तो 19 अगस्त तक तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन 19 अगस्त को जैसे ही मंगल छठे भाव में गोचर करेंगे आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि मंगल छठे भाव में है जहाँ से रोग ऋण शत्रु का विचार किया जाता है। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी जो कि अस्पताल का भाव होता है। तो 19 अगस्त के बाद स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए, अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहा तो ना तो आप धन कमा पाएंगे, ना कोई कार्य कर पाएंगे, ना ही अपने घर परिवार की देखभाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य आता है। तो 19/8 के बाद आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य के बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपके जीवन में है धन, पैसा। अगर आपके पास धन नहीं है तो फिर आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होंगे। धन के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो इससे अच्छी स्थिति बात क्या होगी। धन भाव के स्वामी शुक्र हैं। सबसे बड़े कारक जो धन के होते हैं वह होते हैं शुक्र। और धन भाव के स्वामी शुक्र 7 अगस्त तक वक्री अवस्था में कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। देखिए, यहाँ पर वक्री हैं, चेष्टा बल प्राप्त है, कुंडली के सबसे शुभ भाव में हैं और धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव का सीधा संबंध धन भाव और सप्तम भाव से बन गया। इसके अलावा वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे तो चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ की कृपा शुक्र के माध्यम से आपके जीवन में बरसने जा रही है, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, संतान और विवाह का सुख मिलने जा रहा है। इन पूरे 2 माह में, क्योंकि 7 अगस्त तो पंचम भाव में रहेंगे, 7 अगस्त को शुक्र चतुर्थ में आ जाएंगे और 4 सितंबर तक वक्री रहेंगे। इसके बाद मार्गी हो जाएंगे और 2 अक्टूबर तक शुक्र सुख के भाव में रहेंगे। बहुत लंबा पीरियड है शुक्र का और आपके लिए धन की, सुख की, संतान की, विवाह की, हर तरह की सुख मिलने जा रही है। देखिए, दूसरे भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर करेंगे तो पंचम भाव का सीधा संबंध दूसरे भाव से बन गया, धन से बन गया। शुक्र 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। पंचम भाव संतान का होता है तो संतान के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी, यानी संतान को नौकरी मिल सकती है या आपकी संतान कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकती है। पंचम भाव शिक्षा का होता है तो शिक्षा के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी, यानी छात्रों को नौकरी मिलेगी। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है
तो लव रिलेशन के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होगी, यानी विवाह का योग बनेगा और विवाह के बाद धन प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र सप्तम के भी स्वामी हैं। दूसरा भाव परिवार का होता है, तो आपके परिवार के लोग आपको सहयोग करेंगे, परिवार के माध्यम से ही आपको धन की प्राप्ति होगी। आपका विवाह इस गोचर काल में हो सकता है और इसमें आपके परिवार के लोगों का भी सहयोग होगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो पंचम भाव की चीज़ों से आपका प्रेम बढ़ेगा, आपका लगाव पंचम भाव की चीज़ों से बढ़ेगा, शिक्षा से लगाव बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है कि पढ़ाई में मन लगेगा। जब पढ़ाई में मन लगेगा तो यहाँ पर बुध भी है, जो कि आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे, मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे। बुध छठे भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी का योग बनेगा, संतान से लगाव बढ़ेगा। आप अपनी संतान के लिए क्या करें इस पर सोचेंगे। आपका मन पूरी तरह से धन भाव और पंचम भाव में रहेगा, यानी धन कैसे कमाएं, बच्चों का भविष्य कैसे बनाएं। दूसरा भाव परिवार का, पंचम भाव मनोरंजन का, तो आप मनोरंजन के उद्देश्य से, घूमने फिरने के उद्देश्य से किसी टूरिस्ट प्लेस पर भी जा सकते हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग के क्षेत्र से, टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत ही लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ के भाव पर शुक्र की सीधी दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। अपने परम मित्र पर शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ने से शुक्र के बल में और भी वृद्धि होगी। शुक्र के साथ बुध का भी गोचर है, तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, तो आपको अपने सोशल सर्किल से लाभ मिलेगा। बुध व्यापार के कारक हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो नौकरी और व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। इस गोचर काल में आपको बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या फिर कला के क्षेत्र में जॉब मिल सकता है। छात्रों के लिए शुक्र और बुध की युति बहुत ही लाभ देने वाली है। बुध छठे भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी का योग बनेगा। ये स्थिति तो रहेगी 7 अगस्त तक। इसके बाद शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री अवस्था में है, कर्क राशि में गोचर करेंगे। अब यहाँ देखिए, शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। कर्क राशि जल तत्वीय राशि है, शुक्र जल तत्वीय ग्रह हैं। तात्विक समानता के कारण शुक्र यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा शुक्र वक्री भी हैं और शुक्र को चेष्टा बल प्राप्त है, तो शुक्र तीसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे, एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे तो आप अपनी बुद्धि, अपने पराक्रम, पुरुषार्थ के बल पर धन प्राप्त करेंगे। चौथे भाव की चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा अत्यंत तीव्र होगी और आप इस समय प्राप्त भी करेंगे। प्रॉपर्टी, वाहन, सुख सुविधा के साधन, ज़मीन, जायदाद, प्लाट, ये सब चीज़ें। शुक्र अत्यंत सौम्य शुभ ग्रह हैं, वक्री हैं, केंद्र के भाव में हैं और दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में कार्य करने का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। कल तक जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते थे, जो लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स करते थे, वो आपके वाणी, आपके व्यवहार के बल पर, क्योंकि शुक्र वाणी के भाव के भी स्वामी हैं और आपकी वाणी शुक्र के प्रभाव से अत्यंत मधुर होगी, तो वो आपके वशीभूत हो जाएंगे और वही लोग आपको सहयोग करेंगे। तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे। तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, सोशल सर्किट का होता है, मार्केटिंग का होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, तो आप अपनी कला का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं। शुक्र के प्रभाव से आप विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, तो भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे।
चौथे भाव में गोचर करते हुए तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे और धन भाव के स्वामी हैं, तो तीसरे भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी। टूर एंड ट्रेवल से, मार्केटिंग से, शेयर मार्केट से या फिर ऑनलाइन बिजनेस से। सप्तम के स्वामी होकर के सुख के भाव में है, तो सप्तम भाव की चीज़ों से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी, यानी आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। लव रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट होंगे। व्यापार अगर आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है। किसी कारण से आपकी सोशल इमेज धूमिल हुई थी तो उसमें भी सुधार होगा। और चौथा भाव राज सिंहासन का होता है, तो राजनीति से भी सुख मिलेगा, मातृभूमि से सुख मिलेगा, माता सुख का सुख मिलेगा और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। नौकरी और रोजगार की बात करें तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर बहुत ही अच्छा है। देखिए, आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और मंगल 19 अगस्त को छठे भाव में आ जाएंगे और लगभग 1.5 माह तक मंगल छठे भाव में गोचर करेंगे। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में है तो आप नोट कर लीजिए, इन 45 दिनों में आपके लिए सैन्य क्षेत्र में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, टेक्निकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या फिर फायर रिलेटेड एरियाज़ में नौकरी के प्रबल योग बनेंगे। छठा भाव सर्विस सेक्टर को शो करता है। मंगल मेडिकल और सर्जरी को शो करते हैं। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश भी जा सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए भी, और विदेश में आपको नौकरी भी मिल सकती है। मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आपके लिए विदेश जाने का योग बनेगा। मंगल आपके लग्न भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो आपके अंदर कार्य करने का एक नया उत्साह होगा। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल जब छठे भाव में गोचर करते हैं तो शत्रुओं को पराजित कर देते हैं। शत्रु आपका कोई होगा ही नहीं। मंगल जब छठे भाव में गोचर करते हैं तो कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता हो, कितनी भी बड़ी कंपटीशन हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आपको आगे निकलने में मदद करते हैं। मंगल के प्रभाव से आपका कोई कंपटीटर आपसे आगे नहीं निकल सकता है। तो आपके राशि के स्वामी का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंता रहेगी, वो मैंने पहले ही बता दिया है। सरकारी नौकरी के कारक सूर्य होते हैं। सूर्य 17 अगस्त तक केंद्र के भाव में है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, 4 अगस्त से 17 अगस्त तक सूर्य का गोचर बुध के नक्षत्र में होगा। आश्लेषा नक्षत्र में सूर्य का गोचर होगा। बुध के नक्षत्र में सूर्य का गोचर आपके लिए सरकारी नौकरी के द्वार खोलने जा रहा है। सूर्य की दृष्टि दशम पर पड़ेगी, बुध की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। सूर्य का गोचर बुध के नक्षत्र में रहेगा 17 अगस्त तक। आपको बैंकिंग क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में या फिर शासन प्रशासन के क्षेत्र में, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिल कर के रहेगी, अगर आपकी कुंडली में सूर्य और बुध मजबूत हुए और या सूर्य और बुध की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई
और आपने एफर्ट्स किए तो ये गोचर काल आपके लिए सरकारी नौकरी की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक कैरियर की बात करें, कैरियर का विचार दशम से किया जाता है। दशम के स्वामी शनि हैं। शनि लाभ के भाव में हैं लेकिन वक्री हैं। तो वक्री होने का क्या प्रभाव होगा? कैरियर से लाभ तो मिलेगा लेकिन फल थोड़ा देरी से मिलेगा, क्योंकि वक्री अवस्था में शनि अपना फल देर से प्रदान करते हैं। 17 अगस्त को जब सूर्य पंचम में आ जाएंगे तो बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा सूर्य और शनि का सीधा संबंध बन जाएगा, समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। ये संबंध राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी मेष राशि है और आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, पिछले समय से राजनीति के क्षेत्र में जो भी उठा पटक चल रही थी, जो भी समस्याएं आ रही थीं, वो समाप्त होगी और आपको राजनीति के क्षेत्र में सफलता, उच्च पद प्राप्त होगा। शनि एक केंद्र के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं तो लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आपके लग्न के स्वामी जो हैं वो हैं मंगल, और मंगल बैठे हैं, मंगल अष्टम के स्वामी हैं और छठे में गोचर कर रहे हैं। इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है। तो अष्टम भाव क्या होता है? परिवर्तन का होता है। आपके मन में बार बार ये होगा कि मैं अपने जॉब में कोई परिवर्तन करूं, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहूँगा। आप परिवर्तन ना करें, क्योंकि इस समय तीन ग्रह वक्री अवस्था में हैं आपके कुंडली में। शुक्र वक्री, शनि वक्री, 24 अगस्त को बुध भी वक्री हो जाएंगे। तो परिवर्तन ना करें, क्योंकि वक्री ग्रह ये चाहते हैं कि आप अपने कार्य में जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें देखें कि कहाँ पर कमी है, उसमें सुधार करें। क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है और आपके लग्न के स्वामी अष्टम में बैठे हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में डूब करके देखिए कहाँ कमी है। गुरु लग्न में बैठे हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपके खर्चे थोड़ा बढ़ जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे खर्चे कहाँ बढ़ेंगे और आपको क्या करना है। लेकिन उसके पहले विवाह की बात कर लेते हैं और लव रिलेशंस की बात कर लेते हैं, फिर भाग्य की बात करेंगे। जहाँ तक लव रिलेशंस की बात है तो शुक्र का गोचर 7 अगस्त तक तो पंचम में है, फिर 2 माह तक के लिए सुख के भाव में है, और शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं, तो लव रिलेशन से आपको सुख मिलेगा। लव रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे तो विवाह से सुख मिलेगा, क्योंकि शुक्र सप्तम के स्वामी है, सप्तम भाव विवाह का होता है। तो ये 2 माह आपके लिए लव रिलेशंस और विवाह की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, केतु सप्तम में बैठे हैं, तो केतु क्या करते हैं कि बाधाएं पैदा करते हैं। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, वैवाहिक संबंध जो भी है उसको सोच समझ करके तभी कोई फैसला लीजिएगा। विवाह का योग तो बहुत प्रबल योग बनेगा। अब यहाँ पर गुरु की बात कर लें, बहुत अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। जीवन में कर्म, पुरुषार्थ और भाग्य 3 चीज़ें हैं। इन तीनों में संतुलन अगर बना रहे तो आप हर क्षेत्र में आगे निकलते चले जाएंगे, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और ये 2 महीने तो ऐसे हैं जो कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ हैं। कोई भी आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि 11वें भाव पर, बुध की दृष्टि 11वें भाव पर, मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर, शुक्र की दृष्टि 11वें भाव पर, 4 ग्रह आपकी इच्छा पूर्ति के लिए तैयार बैठे हैं। तो आपकी किसी पुरानी इच्छा की पूर्ति तो होगी। भाग्य का संतुलन कैसे बनेगा? देखिए, भाग्य भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु आपके लग्न में बैठे हैं। क्या कह रहे हैं गुरु? गुरु कह रहे हैं कि भाग्य भाव को मजबूत कीजिए, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक भी हैं और भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। कैसे करें? अपने पिता, गुरु और बॉस
भूल करके भी इनसे संबंध मत खराब कीजिएगा। पिता और गुरु का भूल करके भी अपमान मत कीजिएगा। पिता की गुरु की सेवा कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। 12वें के स्वामी हैं। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है। 9वां भाव भी धर्म अध्यात्म को शो करता है। तो आप अपने आप को ईश्वर से जोड़िए, धर्म अध्यात्म से जोड़िए। अपने घर में कोई धार्मिक आयोजन कीजिए, पूजा पाठ में मन लगाइए और तीर्थ यात्राओं पर अवश्य जाइए। कहीं देव दर्शन के लिए जाइए। इस माह में अगस्त में जाइए, सितंबर में जाइए, क्योंकि गुरु तो भाग्य भाव के स्वामी आपके हैं ही हैं और आगे भी रहेंगे। तो भाग्य भाव को मजबूत करने के लिए आप या तीर्थ यात्रा पर जाइए, देव दर्शन पर जाइए, गंगा स्नान कीजिए, मंदिर जाइए, भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए, सूर्यदेव की आराधना कीजिए। आप ये सब करते रहिए, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है, जीवन कितना बदल जाता है, आप यकीन नहीं करेंगे। 9वें भाव को अगर आपने मजबूत कर लिया तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों में के जीवन में गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो चुकी है। जो मैंने आपको बताया है, अगर आपने वैसा कर लिया तो वही रिजल्ट मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। 9वें भाव को मजबूत कीजिए। देखिए फिर साथ ही साथ आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, आप उसका उपाय भी कर लीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए। मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान न करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए
और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।